मैं यूज करता हूँ स्ट्राइक का प्लेटफॉर्म, और स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म में ऑप्शन चेन एनालिसिस है। बेसिक ऑप्शंस तो हमको मालूम ही है अभी, आई एम श्योर हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, और वो स्ट्रैटेजी के सारे पे ऑफ डायग्राम्स जो होते हैं वो सारे हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। सो ये थीटा वैल्यू जो है, कॉल की थीटा है, यहाँ पे ये पुट की थीटा है। अगर कॉल ऑप्शन बाय किया तो राइट टू बाय मिलेगा। तो उनको क्या चाहिए, दे डोंट वांट डायरेक्शनल व्यू, उनको मार्केट है ना सुस्त चाहिए। कॉल का प्रीमियम शूट अप हो जाएंगे और पुट का जो प्रीमियम है वो जीरो ही हो जाएगा, तो लिमिटेड लॉस है। कोई इलेक्शन का टाइम आ रहा है, या कोई आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, या कोई भी एक मेजर इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा घुमाव आ सकता है। नमस्ते और आप सभी का इस स्ट्राइक में स्वागत है। मैं हूं निमिषा और हमारे साथ हैं ज़ुबिन। हमने पुराने वीडियोस में सीखा था ऑप्शन ट्रेडिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है कि कॉल और पुट क्या होता है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर आप हमें एक इन शॉर्ट आप हमको एक कंपैरिजन बता पाओ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में, और कुछ ऐसे की डिफरेंसेस जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया, रिवॉर्ड्स हो गए, इनको ध्यान में रखते हुए और मतलब ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में यूज की जाती हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो यस, बेसिक ऑप्शंस तो हमको मालूम ही है अभी, आई एम श्योर तुमको भी मालूम है कि कॉल ऑप्शन अगर हम लोग बाय करते तो हम लोग बुलिश है, पुट ऑप्शन बाय करते तो हम लोग बेरिश है, कॉल सेल करते तो माइल्डली बेरिश है, और पुट सेल करते हैं तो माइल्डली बुलिश है। करेक्ट। तो अभी ऑप्शंस या तो बायर होता है या सेलर होता है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे इस चार्ट पर मैं बता देता हूँ। एक टेबल लिंक कर लेते हैं हम लोग। सो ये रहा ऑप्शन बाइंग, और यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सेलिंग के कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले तो ऑप्शन बायर जो होता है ना, उसको एक राइट मिलती है, राइट टू बाय और सेल। अगर कॉल ऑप्शन बाय किया तो राइट टू बाय मिलेगा, अगर पुट ऑप्शन बाय किया तो राइट टू सेल मिलेगा। और यहाँ पे सेलर्स को क्या मिलेगा, ऑब्लिगेटेड, दे आर ऑब्लिगेटेड टू सेल और बाय। मतलब अगर उन्होंने कॉल ऑप्शन सेल किया सो दे आर ऑब्लिगेटेड टू सेल, मतलब उनको ऑब्लिगेशन मतलब उनको कुछ भी प्रीमियम लेते हैं ना भाई। और ये दूसरा डिफरेंस आ गया कि बायर्स जो होते हैं ना वो लोग प्रीमियम पे करते हैं। किसको पे करते हैं, तो सेलर्स। तो सेलर्स को प्रीमियम जो है वो उनको मिलता है, तो रिसीव लिख दूंगा मैं यहाँ पे। क्लियर। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। फिर हम लोग अगर उनके पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस के बारे में अगर बात करें, तो बायर्स को अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है। ऑलराइट, अगर कॉल ऑप्शन बाय किया और स्टॉक का अंडरलाइंग एसेट प्राइस जितना भी ऊपर गया उतना उन लोग का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है। अगर पुट ऑप्शन बाय किया और एसेट प्राइस जितना भी नीचे गिरता गया उतना उनको ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा। सो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लेकिन बायर्स का प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलर्स का लॉस। सो सेलर्स को जो है उन लोग का अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल हो जाएगा। ऑलराइट। और फिर ये हो गया प्रॉफिट के बारे में। रिस्क कितना है इनका, मतलब लॉस कितना हो सकता है, तो लॉस एकदम से लिमिटेड होता है अप टू द प्रीमियम पेड। जो जितना प्रीमियम पे किया उतना ही है। ऑलराइट। लेकिन इन लोगों को जो भी इनको प्रीमियम जो मिलता है उतना उनका लिमिटेड प्रॉफिट होता है। अगर बायर अपनी राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो प्रीमियम जाने देगा। तो ये दीस सेलर्स विल बी हैप्पी टू कीप द प्रॉफिट। कीप द प्रॉफिट, कीप द प्रीमियम, वही उनका प्रॉफिट हो जाएगा। और एक चीज जो है ना, वो लोग अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं ना तो दे वांट अ डायरेक्शनल व्यू। एक डायरेक्शनल व्यू चाहिए और बड़ा मूवमेंट आनी चाहिए, बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए। वोलेटाइल, मतलब अगर स्टॉक वोलेटाइल है ना तो ऑप्शन बाइंग देखना चाहिए। तो वोलेटिलिटी के साथ अगर मोमेंटम को ऐड कर दिया जाए, तो अगर लग रहा है कि वोलेटिलिटी ज्यादा है करंट स्टॉक में और उसका मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश मोड में है, तो वो लोग कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है और मोमेंटम इंडिकेटर बेरिश मोड में, तो वो लोग पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। करेक्ट। तो उनको वोलेटिलिटी चाहिए। ऑलराइट। और यही वोलेटिलिटी इनको नहीं चाहिए, सेलर्स को। हाँ, लेस वोलेटाइल चाहिए। तो उनको क्या चाहिए, उनको ज्यादा थीटा डी के चाहिए।
थीटा डी के मतलब क्या, टाइम टू एक्सपायर। अच्छा, मार्केट जो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तो वो लोग बेसिकली रेंज जनरली कर लेते हैं कि मार्केट दे डोंट वांट डायरेक्शनल व्यू। उनको मार्केट है ना सुस्त चाहिए। मार्केट जितना सुस्त उतना सेलर्स को फायदा। सुस्त मतलब कंसोलिडेशन टाइप ऑफ थिंग। ऑलराइट, फिर आगे चल करके आता है कि स्ट्रैटेजीज वो लोग कौन सी यूज करेंगे। सो बेसिकल स्ट्रैटेजीज जो होते हैं ये लोग करते हैं, वो लोग लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब क्या, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि उनको कोई इवेंट आ रही होगी, ओके, मान लो आगे चल करके कोई इलेक्शन का टाइम आ रहा है, या कोई आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, या कोई भी एक मेजर इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा घुमाव आ सकता है, मार्केट फट सकता है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। लेकिन किसी को मालूम नहीं कि कौन सी तरफ जाएगा, लेकिन बड़ा वॉलेटाइल होने वाला है। सो जनरली वो लोग लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं, जिसमें वो लोग कॉल और पुट दोनों बाई करके चलते हैं। अच्छा, मतलब आप एक बार में कॉल भी करते हैं, खरीद भी सकते हो, पुट भी एक साथ खरीद सकते हैं। तो दोनों एक साथ खरीद लेते हैं। ओके, क्योंकि फिर जिस भी बाजू जोरदार फटा, मान लो एकदम से ऊपर चला गया, तो कॉल का प्रीमियम शूट अप हो जाएंगे और पुट का जो प्रीमियम है वो 0 ही हो जाएगा। तो लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, और इनकेस अगर मार्केट नीचे की तरह क्रैश हो गया तो पुट का भाव एकदम से बढ़ जाएगा और कॉल का जो छोटा सा प्रीमियम होगा वो 0 हो जाएगा। तो छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। हाँ। लेकिन वही वोलेटाइल चाहिए, वोलेटिलिटी चाहिए बड़ी सी। ऑलराइट, और इसके तरफ यहाँ पे साइड में वो लोग क्या करते हैं, जनरली लॉन्ग स्ट्रैडल की जगह पे वो लोग शॉर्ट स्ट्रैडल कर लेता है। शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब क्या, कि वो लोग कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं, दोनों बेच दो एक साथ। ऑलराइट, तो मतलब एक बेसिकली उन लोग का अगर रेंज बाउंड व्यू है, जिसका रेंज बाउंड सुस्त मार्केट हम लोग ने, मैंने अभी जस्ट बताया, मतलब एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन होगा, तो वो लोग ये इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फिर कुछ इन्वेस्टर्स लोग जो होते हैं, जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका बड़ा पोर्टफोलियो होता है, तो वो लोग जनरली यहाँ पे कवर्ड कॉल भी यूज करते हैं। कवर्ड कॉल क्या होता है? कवर्ड कॉल मतलब उनके पोर्टफोलियो है जिनको, उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए। अभी मार्केट में ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म कुछ बेरिश व्यू बन रहा है, लेकिन उन लोग को स्टॉक्स बेचना नहीं है। उन लोग को क्यों, स्टॉक्स बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स अट्रैक्ट हो जाएगा। तो कैसे वो लोग अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, तो वो लोग कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं, पोर्टफोलियो के सामने कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। डिटेल में हम लोग अलग से सीखेंगे इसके बारे में, इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारा चीज हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। और बेसिक जो बायर्स होता है ना, उसमें कैपिटल कितना लगता है, जितना प्रीमियम पे किया है, चल रहा है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक का, तो वो प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज उतना ही उनको पे करना होता है। प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, हाँ करेक्ट है, उतना ही उन लोगों को। सो दैट इज द रीजन व्हाई उनका लॉस जो प्रीमियम 0 हो जाएगा, तो लिमिटेड लॉस होता है। तो इन्वेस्टमेंट, कोई भी पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए उनको जो प्रीमियम लगता है, प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, केवल इतना ही इन्वेस्ट करना है। ऑलराइट, लेकिन इनको क्या करना है, इनको कुछ इनिशियल मार्जिन करके होता है, जहां पे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है। अभी हर एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को कैसे हम लोग देखेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो हाँ, लॉट साइज मल्टीप्लाइड इंडिया में अप्रोक्सीमेटली हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, कॉल के या पुट के, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख का वैल्यू होता है, ठीक है। अभी मान लो निफ्टी का लॉट साइज है 75 और उसका प्राइस चल रहा है अराउंड 23,000। तो 23,000 इंटू 75 अगर हम लोग करें तो 17 से 18 लाख जितना हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया उसका, ठीक है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइज का एटलीस्ट 10% या 6% जनरली होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख जितना उन लोग को इन्वेस्टमेंट इनिशियल मार्जिन लगेगा टू सेल अ कॉल और सेल अ पुट। ऑलराइट, ठीक है। सो और एक चीज मैंने नोटिस की है मार्केट में, जो रिटेल लोग होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, मतलब उनका कैपिटल बहुत छोटा होता है, तो वो लोग इतना लाख 1.5 लाख रुपया एक लॉट करने के लिए वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सीधा है ना स्पेक्यूलेट करेंगे।
वो लोग स्पेक्यूलेट करेंगे जनरली कि अगर हाँ ठीक है मार्केट का डायरेक्शन ऊपर लग रहा है तो कॉल बाय कर लो, मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव लग रहा है तो पुट बाय कर लो। लेकिन दूसरी बाजू यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हेज करके ही चलते हैं जनरली, क्योंकि उन लोग के पास तो बहुत सारा कैपिटल, आप हमारे लिए हमारे हिसाब से तो अनलिमिटेड कैपिटल है उन लोग के पास, करेक्ट है। सो दैट्स हाउ यू नो। और अगर हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो मान लो आपने छोटा सा प्रीमियम पे किया और आपके डायरेक्शन में गया मार्केट, तो आप दिन में डबल भी कर सकते हो। So that is the potential over here. Okay, so ROI जो है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत हाई होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव में पता है कि हाँ चलो लिमिटेड लॉस है इसलिए उतना टेंशन नहीं है, लेकिन लिमिटेड लॉस मतलब जीरो हो गया, मतलब 100% कैपिटल वाइप्ड ऑफ हो गया ना, वो 100% इज ऑल्सो ह्यूज, राइट। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये ROI कंपेरेटिवली टू बाइंग वो कम है। ओके लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी स्ट्रैटेजीज अगर आप करो और अगर एक हफ्ते में 1% या 2% भी अगर रिटर्न ऑन कैपिटल मिल जाता है तो एज अ बिजनेस दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस। ओके, एक हफ्ते में 1%, 2%, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज, रिस्क फ्री। ओके, तो यहाँ पे और एक पॉइंट आता है कि ये लोग रिस्क गिवर्स है, वो लोग रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ये लोग रिस्क लेते हैं, दे आर रिस्क टेकर्स। ये लोग कंजर्वेटिव लोग होते हैं कि भाई छोटा प्रॉफिट होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंजर्वेटिव है। लेकिन ये लोग को छोटा प्रॉफिट से नहीं, वो लोग को बड़ा पैसा बनाना, एक साथ बनाना जल्दी से। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंस बिटवीन यू नो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, अभी ये सारे चीज हम लोग ने देखा कि वोलेटिलिटी है, यू नो टाइम वैल्यू है, ओके, प्रीमियम कितना है, ओके, ये सब देखेंगे कहाँ पे। तो माय फ्रेंड्स, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ स्ट्राइक का प्लेटफॉर्म, और स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म में ऑप्शन चेन एनालिसिस है। और ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में एक एग्जैक्टली ये स्क्रीन क्या है, कितना सारा डेटा देती है, ये हम लोग डेफिनेटली देखेंगे आगे। और उसमें देखो टीटा वैल्यू है, सो यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स आ जाता है, सो वेगा, टीटा, गामा, डेल्टा। सो ये टीटा वैल्यू जो है, कॉल की टीटा है, यहाँ पे ये पुट की टीटा है। तो इसको कैसे काम करें, सो यहाँ पे देखो पुट की ये टीटा है 3, तो ये जा करके ये 0 होना ही है। ऑलराइट, सो हाउ टू एनालाइज दिस, नो, तो ये सारे ऑप्शंस, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हुए हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। और वो स्ट्रैटेजी के सारे यू नो पे ऑफ डायग्राम्स जो होते हैं वो सारे हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि अंडरलाइंग एसेट प्राइस बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी कम हो रही है कि ज्यादा है, तो ये सारा चीज हम यहाँ पे मॉनिटर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो। हाँ, एकदम। मेरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको जुबिन ने बहुत आसान तरीके से समझा दिया है कि जो भी बेसिक हमने आई थिंक 10 to 11 पॉइंट्स कवर किए हैं कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या कंपैरिजन होता है। आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, और जैसे कि जुबिन ने मेंशन किया, स्ट्राइक का प्लेटफॉर्म यूज़ करिए। 7 डे का फ्री ट्रायल पीरियड है, आप जाओ, जितने भी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। हमारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी कोई इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, आपका जो डेटा एनालिसिस का प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आप अभी जाइए और हमारे वेबसाइट पर फ्री ट्रायल पीरियड के लिए साइन अप कीजिए।